वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। इसके पहले की कक्षा में हमने ब्रह्म विद्या की एक साधारण सी व्याख्या जानी कि गीता को क्यों ब्रह्म विद्या कहा गया है। आज की कक्षा में हम योग शास्त्र की चर्चा करेंगे कि गीता योग शास्त्र कैसे है। योग का साधारण अर्थ है जुड़ना या यूनियन। हमारे भारतीय दर्शन में मान्यता है कि हम सभी आत्मा है और हमारा सोर्स परमात्मा है, जहाँ से हम आए हैं। अतः हमारा परमात्मा से वियोग हो गया है। हमें फिर से उस परमात्मा से जुड़ना है। उस आत्मा का परमात्मा से योग ही योग है। जो शास्त्र हमें परमात्मा से जुड़ने की पद्धति या तरीका सिखाए, वही शास्त्र योग शास्त्र है। सबसे पहले ऋग्वेद में योग का वर्णन है। अब जरा समझ ले श्रीमद् भगवत गीता कैसे योग शास्त्र है। हम देखते हैं गीता के 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय योग है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है और अंतिम अध्याय मोक्ष योग है। बीच के सभी अध्याय सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, ध्यान योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग इस प्रकार हैं। अब गीता के संदर्भ में हमें इस योग को समझना होगा। जैसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग में हम देखते हैं अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में अपने स्वजनों को देखकर विषादग्रस्त हो जाना। दुख की चरम स्थिति में जब हम ईश्वर या परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो यहाँ अर्जुन अपने दुख के द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण से जुड़ते हैं और उनसे अपना दुख बताते हैं। अर्थात गीता में विषाद को भी योग बताया गया है, क्योंकि विषाद परमात्मा के साथ हमारा यूनियन कराता है या हमें कनेक्ट करता है। कर्म योग में हम देखेंगे कि श्री भगवान कर्म के द्वारा परमात्मा से युक्त होने कहते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। अर्थात हे अर्जुन, कर्म को यज्ञ भाव से करो, बाकी सभी कर्म बंधन कारक है। यज्ञ में हम देवताओं के निमित्त आहुति देते हैं और अग्नि उस भोज्य पदार्थ का वाहक बनती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी उस परमात्मा के वाहक के रूप में कर्म करना है। बाकी सभी कर्म बंधन कारक हैं, क्योंकि उस कर्म में हमारा अहंकार, लोभ और स्वार्थ जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान योग में हम देखेंगे श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। हे अर्जुन, हमारे पूर्व मोक्ष कामियों ने जिस प्रकार कर्म किया, उस प्रकार कर्म करो। वैसे कर्म से तुम्हारा परमात्मा के साथ स्वतः योग हो जाएगा। संन्यास योग में श्री भगवान कहते हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात हे अर्जुन, इस संसार में कमल के फूल की तरह रहो और कर्म करो। जिस तरह कमल कीचड़ में पैदा होकर भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। कहने का अर्थ है जो भी कर्म करना है उसे त्याग भाव से परमात्मा के साथ जुड़कर करना है, तभी इस संसार की कोई गंदगी हमें छू नहीं पाएगी। भक्ति योग में श्री भगवान कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मतः। अर्थात जो श्रद्धा के साथ मुझसे नित्य युक्त होकर और अपने मन को मुझ में निवेश कर कर्म करता है, अपने वैसे कर्म के द्वारा वह भक्त मुझको ही प्राप्त होता है।
मोक्ष योग में तो योग की चरम परिणति है। यहाँ श्री भगवान मोक्ष की कामना को भी योग बनाने कह रहे हैं। अर्थात मोक्ष की कामना भी कामना है, अतः परमात्मा से जुड़ जाओ, वह स्वयं तुम्हें मुक्त करेगा। तुम अगर मुक्ति मांगोगे तो वह भी बंधन का कारण बन जाएगी। इसलिए 18वें अध्याय में श्री भगवान अपने भक्त को मोक्ष देने के लिए सबसे बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। महाभारत युद्ध के अंत में हम देखते हैं श्री भगवान युद्ध के सभी परिणामों को, दोषों को हंसते हुए अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की है। गांधारी के शाप को वे हंसते हुए ग्रहण करते हैं, जबकि महाभारत युद्ध के हेतु कृष्ण हैं ही नहीं। उन्होंने तो युद्ध रोकने का यथासंभव प्रयास किया था। यहाँ तक कि उनके अपने बड़े भाई बलराम भी उन्हें इस युद्ध का दोषी मानते हैं, पर वे तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, अतः समस्त पापों को वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अतः युक्त होकर किया गया कर्म हमें मुक्त करता है। गीता के सभी अध्याय योग युक्त होकर कर्म करने कहते हैं, इसलिए गीता योग शास्त्र है। आज की कक्षा का समय हो गया है। अगली कक्षा में हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करने से पहले उसकी भूमिका को समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।